बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, इसमें ग्रामर और इन्वर्स मेथड है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं बाय द मैट्रिक्स बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। ठीक है, सॉल्व करना है इसको आपने बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये लीनियर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इनको सबसे पहले आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, लीनियर फॉर्म में जो इक्वेशन दी हुई है इसको आपने सबसे पहले लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इधर आप लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो देखिए करना क्या आपने कि ये जो इक्वेशन है दोनों, ठीक है, इसमें आपने पहले एक, ठीक है, मैट्रिक्स बनाना है। देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का 4। एक्स के पहले कोफिशिएंट लिख लें 4 एंड -3। आपने एक्स के कोफिशिएंट्स लिख लिए। फिर आपने देखना वाई के कोफिशिएंट्स। ठीक है, इधर वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, प्लस का 1 क्योंकि पीछे प्लस का साइन है, और इधर वाई का भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो है। ठीक है, कोई ना हो तो 1 होता है। ठीक है, तो ये -1 होगा, तो फिर इधर आएगा 1 एंड -1। ये आपने एक मैट्रिक्स बना लिया। फिर दूसरा मैट्रिक्स बनेगा आपका वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई। ठीक है, इन इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स हैं एक्स है और वाई है वो बना लिया आपने मैट्रिक्स। फिर जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो बनेगा 9 एंड -5। ठीक है, ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इक्वल की साइड पे वो मैट्रिक्स बना लिया आपने। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स आपने बना लिए हैं इनको आपने सपोज कर लेना है, लेट कर लेना है, कोई नाम दे देना है आपने। लेट पहले मैट्रिक्स को आप कह लें ए के इक्वल है ये। ठीक है, 4 1 -3 एंड -1। ठीक है, ये इन्वर्स मेथड या इन्वर्जन मेथड का ये। ठीक है, आपने पहले वो कर रहे हैं तो ए आपने इसको ए कह लिया। फिर ये जो वेरिएबल्स का इसको आप कैपिटल एक्स से डिनोट कर लें या उस तरह लिख लें कि एक्स और वाई है ये। ठीक है, इसको आपने डिनोट कर लिया कैपिटल एक्स से। और जो कांस्टेंट थे, कांस्टेंट नंबर्स, उनको आप बी से डिनोट कर लें। ठीक है, 9 एंड -5 कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखें ए मैंने क्या किया कि इससे ए और एक्स बने। ये जो इक्वेशंस थी इनसे मैंने ए मैट्रिक्स बनाया है और एक्स मैट्रिक्स बनाया कैपिटल। ठीक है, और इक्वल टू बी, इसको बी का है। ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स बनाया था 9 और -5, इसको हमने बी से डिनोट किया था। तो हमने क्या किया कि ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, ये आ गया क्योंकि ए एक्स हमने बनाया है इन इक्वेशन से। ठीक है, ये वाली इक्वेशन से ए एक्स बनाया है। ठीक है, ए बी बनाया और कैपिटल एक्स जो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई वो लिखे आपने उसमें। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब इसमें से हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, कैपिटल एक्स की। उसमें एक्स और वाई हैं तो वो इधर ही रहेगा। तो ये जो ए है ना इक्वल की साइड पे हम लेके आएंगे तो वो ए इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, बी ऑलरेडी इधर है इन्वर्स। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में भी आपने किया। ए इन्वर्स कैसे करते थे, 1/ए का डिटर्मिनेंट ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह भी लिखते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये दोनों एक ही, ठीक है, एक ही तरह। देखिए इधर आप ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये दोनों इक्वल है, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चाहिए ए का डिटर्मिनेंट या ए का मक्ता और फिर एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी ए का डिटर्मिनेंट। ए मैट्रिक्स लिख लेंगे आप इस तरह सीधी लाइन है मैट्रिक्स। आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे 4 1 -3 एंड -1, इस तरह आपने लिख लिया। अब इसका तरीका ये होता है कि आपने पहले इधर मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, ये कोई इशू नहीं, बेशक -1 पहले लिख लें, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, और ये दरमियान में माइनस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये माइनस फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 को -1 के साथ तो -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 के साथ 3, तो ये आंसर आ जाएगा -1। -4 में से 3 आपने निकाल दी तो -1 आपका आंसर आ जाएगा।
ये ए के डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमें चाहिए जो है वो ए एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट में ये आपको बताते हैं कि कैसे फाइंड करना है आपने एडजॉइंट। ठीक है, सबसे पहले वो ए मैट्रिक्स जो है ना वो लिख लें आप, ये समझाने के लिए वैसे ही आपको। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स था आपका 4 1 -3 एंड -1। ठीक है, वो कैसे आप फाइंड करते हैं एडजॉइंट जी, ले लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे आप करेंगे, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी थी। ये -1 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इनका आपने साइन चेंज, -1 हो जाएगा और +3, -3 तो +3 हो गया। ठीक है, अब आपने लिख देना पुट। ठीक है, आपने लिख देना है जी कि पुट वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1, यानी कि ए इनवर्स की और बी की मैट्रिक्स बी की वैल्यू जो है ना वो आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, इक्वेशन 1 आपने क्या कहा था, ए इनवर्स बी। ठीक है, ये था ए इनवर्स बी। ठीक है, एक्स इसके एक्स इधर रहने दें, ए इनवर्स वही था कि 1/a का डिटर्मिनेंट ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये और ये साथ बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसलिए आपने पहले ए इनवर्स फाइंड किया ना। ए मक्ता आपका या डिटर्मिनेंट वो आया था -1, वो लगा लिया आपने। ठीक है, फिर एडजॉइंट कितना आया है, एडजॉइंट आपका जो आया मैट्रिक्स वो लिख लिया अभी जो आपने फाइंड किया। और बी मैट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी गिवन था, वो आपने जो सपोज किया हुआ है 9 एंड -5 वो लगा लिया। एडजॉइंट अभी आपने फाइंड किया, ये देखें एडजॉइंट ऑफ ए वो आपने किया फाइंड -1। ठीक है, और 3 4। ठीक है, -1 3 एंड 4 ये एडजॉइंट आया है। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें, ये -1 और 3 और 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपने अब देखें जस्ट जो ना वो वैल्यूज़ पुट कर दी। इसके बाद आपने देखना है कि देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। देखिए ये 1 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो वो -1 ही आना है। ठीक है, तो अब आप देखें मल्टीप्लाई कर लें। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ये रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस दरम्यान में प्लस आता है जब मल्टीप्लाई करते हैं आप, और -1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आपने ये वाली रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली रो को यानी कि 3 और 4 को 3 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, प्लस दरमियान में 4 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, पहले आपने मल्टीप्लाई करवा लेना, बाद में डिवाइड करना है जो भी होगा। देखिए -1 को आपने 9 के साथ, फिर -1 को -5 के साथ। ठीक है, -1 -5 इधर -5 आना। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई आपको करना आता है, वो लिख ले 9 को -1 के साथ तो -9 माइनस प्लस 5, यानी कि 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा। और 9 3 बार 27 और 5 4 बार 20। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, इस वजह से कैलकुलेटर पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये देखिए -1 है बाहर, तो इधर आपके पास रह जाएगा जी -4। 9 में से 5 निकाल देंगे और इधर 27 में से 20 जो ना वो माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बाहर -1 भी है, -1 के साथ आपने देखें अंदर मल्टीप्लाई करना है तो वो पीछे जो ना वो कैपिटल एक्स आ रहा है आपके पास, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के इक्वल है, आपको पता है वो। अब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन बस चेंज, यानी कि वो क्या होगा, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाई पे -4, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर वो सिर्फ साइन चेंज, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और ये -1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7। ठीक है, और ये जो x है वो किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के,
वो आपने लेट, तो आंसर आपका आ चुका है x इक्वल टू 4, ये देखें सामने है ये x की और ये y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ गई है -7। ठीक है, ये सामने वाली वैल्यू x की है और ये इधर y के सामने जो आई है देखें -7, तो आपने आंसर निकाल लिया। x की वैल्यू आ गई है 4 और y की आ गई है -7। यही आपने फाइंड करना था। x के आपके पास जो वैल्यू आई है 4g और y की आ गई है -7। ठीक है, अब हम करते हैं क्रैमर रूल, उससे भी आंसर जो है ना वो सेम यही आएगा, 4 और -7 ही आएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, ये क्वेश्चन है जी, यही क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट। अब इसको हमने करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल, बाय या सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल्स उससे ज़रा आसान है। ठीक है, इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स बना लेना है। ए मैट्रिक्स उसी तरह ए मैट्रिक्स आप बनाएंगे, वो देखें क्या आएगा, एक्स के कोफिशिएंट लिख लें 4 -3 और फिर वाई के लिख लें 1 -1। ठीक है, आपको बताया था जब कोफिशिएंट कुछ ना हो, लेकिन वाई के साथ कुछ नहीं तो 1 तो होगा। ठीक है, इधर लेकिन आपने साइन देखना, वाई का इधर साइन -1 है, ऊपर +1 है, तो वो अपने उस तरह उसके कोफिशिएंट लिख लिए। और अब देखें हमें ज़रूरत पड़ेगी इधर AX की, क्योंकि देखें x क्रैमर रूल में x फाइंड करने का फार्मूला होगा AX ओवर A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और y फाइंड करने के लिए आपको मालूम करना होगा AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, यानी कि आपको A का डिटर्मिनेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब AX नया आ गया इसमें डिटर्मिनेंट AX आप कैसे बनाएंगे, देखें AX वो मैट्रिक्स आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो आप ऐसे बनाएंगे जी, AX ये ज़रा ध्यान से देखना, AX मैट्रिक्स बनाने लगे हैं तो x वाले कोफिशिएंट आपने नहीं लिखने। ठीक है, AX उसकी जगह आपने ये जो कांस्टेंट है नंबर है 9 -5। ठीक है, और y के कोफिशिएंट लिखने हैं आपने, y के फिर आ जाएंगे 1 -1। AX मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह आपने AY मैट्रिक्स बनाना है। अब AY मैट्रिक्स जब बनाना है तो फिर आपने जो y के कोफिशिएंट है वो नहीं लिखने। देखें अब y के कोफिशिएंट उनकी जगह आपने जो ना वो कांस्टेंट ये नंबर्स 9 एंड -5 लगा लिया, और इधर आ जाएगा 4। x के कोफिशिएंट फिर आएंगे जब AY मैट्रिक्स बनाएंगे तो। ठीक है, इसीलिए जब हमने क्रैमर रूल करना है उसमें हमें 3 मैट्रिक्स चाहिए होंगे। एक तो आपको चाहिए होगा A और फिर AX और AY। AX कैसे बनाया कि x के कोफिशिएंट नहीं लिखे, उसकी जगह ये जो b पिछले क्वेश्चन में b था या कांस्टेंट 9 एंड -5 और y के कोफिशिएंट लिख लिए। इसी तरह y कैसे बनाया AY कि x के कोफिशिएंट लिखने हैं 4 एंड -3, अब y के कोफिशिएंट नहीं लिखने, y की जगह वो 9 एंड -5 लगा लिया। अब वो उस फार्मूले के मुताबिक हमें चाहिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लें जी, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट, ऐसे सीधी लाइन है, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका 4 1 -3 -1। तो कैसे करते हैं जी, 4 को आप मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, माइनस फार्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करें -4 और +3, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने, यानी कि जो इन्वर्स मेथड है उसमें भी आपने फाइंड किया A इन्वर्स या A का डिटर्मिनेंट या A का मक्ता। ठीक है, वो -1 आ गया। ठीक है, अब हमें AX का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, AX। अब AX मैट्रिक्स वो किसके इक्वल है, AX, ये देखें AX डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है इसी तरह जैसे A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। तो AX जो मैट्रिक्स है वो लिखना है 9 1 -5 एंड -1, वो लिख लिया आपने। ठीक है, आपको बताया इसको भी हल करने का तरीका यही है। देखें इधर लगा लें इक्वल टू, देखें 9 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये माइनस फार्मूले का -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 1 के साथ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 9 को 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आंसर आ गया जी, 9 को -1 के साथ -9 माइनस प्लस। ठीक है, 5 को 1 के साथ 5, तो ये आंसर आ जाएगा -4। इसी तरह आपने अब फाइंड करना है जी AY का डिटर्मिनेंट। AY मैट्रिक्स हमने बनाया है सबसे पहले।
ठीक है, वो लिख लें आप। वो आया 4, 9, -3 एंड -5, ठीक है। तो आपने ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर दरमियान में माइनस फार्मूले का, -3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा जी 5 4 बार 20, माइनस के 20 और माइनस माइनस प्लस 9 3 बार 27, तो ये 7 आ जाएगा। 27 में से 20 निकाल दिए तो 7 आ गया, ठीक है। अब दोबारा वही आप लिखेंगे कि ई एक्स आपने फाइंड करना है जी एक्स फाइंड करने का फार्मूला क्वेश्चन के आपको स्टार्ट में बताया था, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट आपकी बुक के ऊपर भी मौजूद है ये, ठीक है। और वाई मालूम करने का फार्मूला था ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये आपको शुरू में भी बताया। ए एक्स ए का डिटर्मिनेंट तो आपको पता है वो आया -1, ठीक है। इधर भी लिख लें, ये एक्स मालूम हो रहा है और इधर से वाई फाइंड हो रहा है आपका, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट के साथ आपने डिवाइड करना था। ए एक्स का आंसर क्या आया ये देखें, ए एक्स का आंसर आया -4 ए एक्स डिटर्मिनेंट का, और ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर आया 7। ए एक्स का आंसर आया था आपके पास -4 वो लगा लिया आपने, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर लगाया और इधर नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, ए एक्स का जो है ना वो आंसर लगाया आपने -4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देखें ना आपके पास -1 यानी कि ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 4, आंसर सेम ही आना है। क्रैमर और इन्वर्स मेथड से दोनों से आंसर सेम आता है। ये देखें एक्स की वैल्यू 4 आ गई और इधर से ए वाई आया 7 आपका, ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो 7 को -1 पर डिवाइड करेंगे तो वो -7 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये वाई की जो है ना वैल्यू आ गई आपके पास, सेम आंसर आया। एक्स का आ गया जी 4 और वाई का आ गया -7, ठीक है। वाई का -7 आ गया। दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। अल्लाह हाफिज़।